हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आए हैं। ये जर्नल का कुछ एडवांस फॉर्म है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ हरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हरी के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमको ये सारी चीज़ें करनी है। देखिए, हमने कुछ प्रोसेस किया है यहाँ पर। अब हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं आपको समझाते हुए। देखिए, 1 अप्रैल को क्या दिया इसको समझिए। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, यहाँ क्लियर कट है, परचेज है, इसका मतलब सामान खरीदा है। हम बार बार बता चुके हैं परचेज को हमेशा डेबिट किया जाता है। अब हम लोग डिटेल में नहीं चलेंगे, सिर्फ आप सोचिए, परचेज को हमेशा डेबिट में और सेल को हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद विनोद, अगर हमने विनोद से खरीदा है तो विनोद जो है वो देने वाला है, ध्यान रखिएगा, गिवर है। विनोद देने वाला, अगर हम जाके विनोद से की दुकान जाते और दुकान से विनोद के दुकान से अगर हम सामान खरीद के लाते, इसका मतलब ये हुआ कि विनोद जो है वो देने वाला, इट मीन्स वो गिवर है। देखिए, विनोद जो है वो क्या है, मेरे लिए एक नेम है। नेम बराबर क्या होगा, पर्सनल। पर्सनल में दो चीज़ देखते हैं, कि रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट। तो ये क्लियर कट है, ये क्रेडिट होगा, ध्यान रखना है, ये विनोद क्रेडिट होगा। अब कहता है विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000। देखिए, जब वो सामान खरीदा, उस सामान का लिस्ट प्राइस मतलब उसका जो दाम होता है वो 40,000 रुपये। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कितना है, 40,000 रुपीज़ है। ध्यान रखना है आप लोगों को, 40,000 रुपीज़ है। जब 40,000 रुपीज़ है तो इसका हम लोग धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करेंगे। कैसे काम करते हैं इसको हम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है और 10% ट्रेड डिस्काउंट। हम बार बार बता चुके हैं, ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री करते समय नहीं दिखाया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसको एंट्री करते समय हम लोग शो नहीं करते हैं। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोगों ने यहाँ निकाला है, वो आप थोड़ा सा स्क्रीन में देखेंगे। हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या को हमने ये क्या किया, चारों तरफ से घेरा लगा दिया है। 40,000 का 10% ये निकलता है 4,000। इट मीन्स 40,000 अमाउंट में 4,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद ये 36,000 जो है नेट परचेज किया गया। इसका मतलब है हमने 40,000 का सामान खरीदा, लेकिन भविष्य में विनोद को पैसा 36,000 रुपये देना है। चलिए, इसको कैसे हम लोग जर्नल एंट्री में दिखाते हैं, इसको देखिए। हम लोग थोड़ा इसी में बना लेते हैं, छोटा सा समझाने के लिए, कि यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। छोटा सा, हालांकि ये प्रॉपर तरीका नहीं है इस तरह से बनाने का। देखिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज जो है वो हमारे लिए गुड्स है। इसके बाद विनोद से हम लोगों ने खरीदा है, इसलिए हम लिखेंगे, लेकिन 36 था, 40 के बदले में कितना लिखेंगे, ओनली 36,000 लिखेंगे। यहाँ पर आप नरेशन में लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विनोद एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलिए, इसको हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इस तरह से आप सीखते समय कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको प्रॉपर तरीका फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ देखिए, आपको नज़र आ रहा है रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। इसका क्या, रिटर्न गुड्स टू विनोद, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। विनोद को 1,000 रुपये सूची मूल्य का माल वापस किया गया। देखिए, मैं हिंदी में इसको लिख देता हूँ।
विनोद को 1000 रुपये सूची मूल्य का माल वापस किया। इसका मतलब है विनोद से पहले हम लोगों ने गुड्स खरीदा होगा और उसी गुड्स को हम वापस कर रहे हैं। तो देखिए, जो सामान पहले खरीदे उसको परचेज करते हैं और उसी को वापस करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न। ठीक है। अब हम विनोद को सामान वापस करेंगे, उसके दुकान जाएंगे और उसको वापस करेंगे, तो ये विनोद क्या करेगा? रिसीव करेगा। इसका मतलब है यहाँ एक वर्ड आएगा परचेज रिटर्न और दूसरा आएगा विनोद। देखिए, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब जो सामान हमने खरीदा था अगर उसी को वापस कर देंगे तो वो हो जाएगा परचेज रिटर्न। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, परचेज को हमेशा डेबिट किया जाता है और उल्टा होता है परचेज रिटर्न, तो ये क्या होगा? क्रेडिट। विनोद को सामान वापस किया गया, इसका मतलब विनोद क्या किया होगा? रिसीवर होगा और रिसीवर को हमेशा डेबिट किया था। इसको अगर हम शॉर्ट में यही दिखाते हैं तो कैसे बनेगा ये देखिए। सबसे पहला विनोद आएगा, टू परचेज रिटर्न। कितना है ये 1000 और ये 1000। देखिए, यहाँ लिखेंगे बिंग गुड्स रिटर्न टू विनोद। आप सिंपल यही समझेंगे कि ऐसा होगा, लेकिन ये गलत है। इसमें परचेज, ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट को भी हमको दिखाना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट को भी दिखाना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर वो छिपा हुआ है। आप देखिए, ये 1000 रुपये का 10% था ना ट्रेड डिस्काउंट, तो ये माइनस होगा। इसका मतलब ये 100 रुपया। अब देखिए, ये 1000 का सामान में से 100 रुपया घट जाएगा तो ये 900 आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात, इसीलिए मैंने ये गलतियां भी की है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये आप ऐसा गलती नहीं करिएगा। देखिए, यहाँ पर भी ट्रेड है क्योंकि आप जब खरीदे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट लेकर खरीदे, तो माल वापस जब आप करेंगे तो वो भी तो चाहेगा कि ट्रेड डिस्काउंट को लेस करिए। हमने अभी बताया ट्रेड डिस्काउंट को दिखाया नहीं जाता, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेड कैश टू विनोद। विनोद को कैश दिया गया, कितना? 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखिए, वहाँ वर्किंग करना होगा। पैसा तो बिजनेस से जा रहा है और पैसा रिसीव कौन करेगा? विनोद। ये तो क्लियर है, पैसा बिजनेस से जा रहा है, ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये आउट हुआ, और विनोद रिसीव करेगा इसलिए डेबिट है। तो ये क्लियर हो गया। लेकिन सबसे पहले ये देखना होगा कि हमने सामान उनको कितना बेचा। तो सबसे पहले वर्किंग को थोड़ा हम लोग यहाँ देखेंगे। 36,000 का सामान हमने खरीदा, 900 का सामान वापस किया, तो रेस्ट बचा कितना ये देखिए। तो सबसे पहला 36,000 का सामान परचेस किया, 900 का सामान हमने वापस किया, तो ये होगा 35,100। ठीक है, और आप पेमेंट कितना कर रहे हैं? 34,000 आप पेमेंट करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। इसका मतलब है आपको, देखिए, ये आप पेमेंट कर रहे हैं और टोटल ड्यू कितना है? 35,100 और पेड कर रहे हैं मात्र ओनली 34,000। तो ये जो है डिस्काउंट मिला है कि हम डिस्काउंट दिए हैं? डिस्काउंट
हमको मिला है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों को समझना है, पहले वो देखिए बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से हम लोग समझेंगे। छोटा सा ये कंपाउंड एंट्री होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 एंट्री, तीन जो है सारी 3 चीज़ों को एक साथ हम लोग दिखाएंगे तो उसको कंपाउंड एंट्री कहेंगे। देखिए सबसे पहला काम, विनोद को पैसा दिया गया, विनोद ले लिया। जब विनोद को पैसा देंगे तो वो लेगा, तो ये डेबिट है। रिसीवर हुआ कि इनको कितना मिला, मात्र 34,000। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। 34,000 उनको, पहले ये रिसीव नहीं है, ये टोटल कितना ये आपको बताएंगे अभी हम, सिर्फ समझाने के लिए भी हम 34 को करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैश जो है हमारे पॉकेट से कितना गया, अब यहाँ पर ये जो है 34,000 पॉकेट से गया है। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड आएगा। अब देखिए ये कितना 11, इसका मतलब है कि ये जो होगा 35,100, जितना ड्यू है, ध्यान रखिएगा। विनोद का खाता 35,100 है, ध्यान रखिएगा 35,100। हमने उनको कैश दे दिया, ये हमारे पॉकेट से चला गया, ये हमारे लिए इनकम होता है, इसलिए ये क्रेडिट है। ठीक है बच्चों, देखो 34,000 हमारे पॉकेट से गया, ये आउट है। डिस्काउंट रिसीव इनकम है 1100 रुपये, इसका मतलब टोटल विनोद का खाता जो है 35,100 मेरे सामने ड्यू दिखाया। हमने उनको 34,000 ऑफर दिया, वो एक्सेप्ट कर लिए और 1100 रुपया, तो उसका तुरंत खाता कितना कटेगा, मतलब जो टोटल जो है उस बुक्स ऑफ अकाउंट में 35,100 हमको देना था, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया या ज़बरदस्ती किया या हमारा जो भी सेटलमेंट हुआ वो 34,000 में वो मान लिया है। तो 34,000 देकर हमने कहा 35,100 को पूरा काटिए, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा नाम पूरा काट दिया। इसका मतलब हमको 1100 रुपये का फ़ायदा हुआ, इनकम हुआ, तो हमने डिस्काउंट रिसीव लिख दिया। बस इसी को यहाँ लिखना है नरेशन में। बीइंग कैश पेड टू विनोद एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। ठीक है, मतलब बीइंग कैश पेड टू विनोद, विनोद को पैसा दिया, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, उनसे हमको डिस्काउंट मिला है। देखिए बच्चों, ये जो हमने अभी बताया है क्वेश्चन नंबर 5, ये पूरी तरीके से ऐसे ही बनेगा, आपको धीरे धीरे एक एक करके समझना है।